हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी आ गई है। इसे आप देखेंगे यहाँ पर जीव रसायन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कॉमर्स की वैकेंसी आई हैं। कॉमर्स में काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, 124 वैकेंसी आप देख सकते हैं इसमें हैं। और जिसमें 36 सीटें अनरिजर्व की हैं, 7 सीटें एससी की हैं, एसटी की 55 सीटें हैं, ओबीसी की 20 सीटें हैं, 6 सीटें ईडब्ल्यूएस की है। और कैसे ये बनाया गया है ये तो समझ से परे है, बिकॉज एमपीपीएससी में शायद बैकलॉग की कुछ वैकेंसीज यहाँ पर होंगी, इसलिए यहाँ पर एसटी की सीटें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है केमिस्ट्री फिजिकल के लिए। इसमें केवल एक वैकेंसी है। याद रहे केमिस्ट्री फिजिकल के लिए है। केमिस्ट्री की जो वैकेंसी उसमें ज़्यादा है, 160 वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री में। और इसके अलावा आप देखेंगे बॉटनी में 126 वैकेंसीज हैं। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसकी वैकेंसीज भी हम जानेंगे। तो ऑलमोस्ट हर एक नोटिफिकेशन का थीम सेम है, बस वैकेंसीज का डिफरेंस है ना। इसमें जान लेते हैं बेसिकली इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और बेसिकली इसमें गेस्ट फैकल्टीज को किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, किस तरह से 20 मार्क्स का उन्हें एक्स्ट्रा प्रोविजन डाला गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, राम सोनी एमपीपीएससी नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर एमपीपीएससी से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं। और यदि कोई डाउट्स हैं आपके तो वहां भी आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली बात, फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी 15 फरवरी 2023 से। 15 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे 14 मार्च 2023 तक। तो ये पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए है। और याद रहे एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 से किया जाएगा। याद रहे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश सरकार ने बेसिकली 3 साल का एज रिलैक्शन दिया था, इसलिए बेसिकली मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्शन मिलेगा, मतलब 43 ईयर्स तक काउंट किया जाएगा। SC ST OBC की बात करें तो वहाँ पे 5 साल और ऐड हो जाएगा, मतलब 48 ईयर्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। लेकिन एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2023 से किया जाएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ इसमें आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में मोस्टली जो कितनी वैकेंसीज हैं यही आप लोग जानना चाहेंगे। तो वैकेंसीज तो आप हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे स्क्रॉल कर रहा होता है, उसमें जो भी डिपार्टमेंट आपका है उसमें आप क्लिक करके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। कुछ मेन मेन चीज़ों को देख लेता हूँ। पहली बात याद रखिएगा, इसमें स्थायी वैकेंसी है, बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज में अस्थायी लिखा होता है। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज में अस्थायी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर स्थायी लिखा हुआ है। दूसरी बात, राजपत्री द्वितीय श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और याद रहे वेतनमान है 57,700 युक्त एंट्री पे आपको इतना मिलेगा, बाद में रेस किया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल तो आप लोगों को पता ही होगा। नाउ आगे चलते हैं। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 55% होना चाहिए आपके पास में, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन में संबंधित विषय में, ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि आप इसके साथ में यदि आपने पीजी कर रखा है उसके साथ में आपके पास नेट क्वालिफाइड होने चाहिए आप, या तो CSIR का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो सेट है ये भी काउंट किया जाएगा। लेकिन याद रहे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सिर्फ मध्य प्रदेश से काउंट किया जाएगा, किसी और स्टेट का सैट काउंट नहीं किया जाएगा। सैट के फॉर्म ऑलरेडी भरने वाले हैं तो वो उसके फॉर्म आप लोग जरूर फिल कर दें। यदि आपने कभी नेट और सैट क्वालिफाई नहीं किया है तो उस कंडीशन में आप उसको जरूर क्वालिफाई करें। हालांकि दिक्कत ये होगी कि क्वालिफिकेशन आपके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले पहले होना चाहिए। तो इस बार जो लोग सैट क्वालिफाई करेंगे उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। नाउ आगे देखते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यदि आप पीएचडी हैं तो आपको फिर सैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नेट स्लैट की पात्रता शर्तों की निवारता से छूट मिल जाएगी, जो पीएचडी है उनको बेसिकली सैट और नेट के स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी पीएचडी के लिए भी लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो, मतलब जो आई मीन रेगुलर नहीं है पीएचडी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड थिंग, पीएचडी शोध प्रबंधन का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो। हालांकि आमतौर पर 2 एक्सटर्नल के द्वारा इवेल्युएशन किया आता है, बट फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इंटरव्यू देते हैं लास्ट में जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो मौखिक मतलब होता ही है। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, मतलब एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपके पास होने चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास दी हुई है, कुछ कंपलसरी चीजें होनी चाहिए आपके पास में। तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण है, ऐसे पीएचडी धारक जिन्होंने अपना स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले प्राप्त किया है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है।
नाउ सेट या नेट क्वालिफाई जो आप करेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट में करेंगे, और जैसे मान लीजिए आपका जीव रसायन है तो उसके लाइफ साइंस होना चाहिए यूजीसी नेट में जो सब्जेक्ट यहाँ पर अंकित है। तो इस तरह से पूरी लिस्ट आपके सामने दी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे 36 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दी हुई हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आयु सीमा की बात करें। आयु सीमा में पहले डिस्कस कर लिया 40 साल है और 3 साल का एक्स्ट्रा रिलेक्शन दिया है मध्य सरकार के द्वारा, तो कुल मिला के 43 ईयर्स है रिजर्व के लिए। बाकी एस टी ओबीसी के लिए 5 साल का और रिलेक्शन मिल जाएगा, मतलब 48 ईयर्स हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज लिखी है, अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 तक 23 तक होना चाहिए। मतलब ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास 14 मार्च 2023 तक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आप, इसमें साथ में लिखा है आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने के पात्रता नहीं रखेंगे। मतलब सेट यदि आप क्वालिफाई करते हैं इस दिन के बाद तो वो बेसिकली काउंट नहीं किया जाएगा। आपके पास मास्टर्स जो है इस दिन के पहले होना चाहिए, तभी जाके आप काउंट किए जाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है, 2 साल का परीक्षा अवधि होगी, मतलब 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा दिया गया है। ना वो चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया में पहली बात तो ये है कि एक एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू की बात की गई है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर देयर। अब देखा जाए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि जो अतिथि विद्वान के रूप में जिन्होंने कार्य किया है उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा इंटरव्यूज में। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्राप्तांक के आधार पर गुणांकों में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो रिटर्न में 3 गुना कैंडिडेट्स को बेसिकली यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना, है ना। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और रिटर्न में 40% आपको हर एक पेपर में हर एक पार्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा प्रॉपर तरीके से 40%, SC ST OBC के लिए 30% रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, जो एग्जाम आप पे कराए जाएंगे वो ऑफलाइन कराए जाएंगे, OMR ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। उसका जो सिलेबस है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे PSC की वेबसाइट में। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ना इसके बाद हम लोग जानेंगे एक छोटी सी बेसिक चीज़ और, जिसमें आयु सीमा की छूट की बात करें वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अतिथि विद्वान जो है, गेस्ट फैकल्टी जो गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हैं उनको क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसके बारे में जान लीजिए। यहां पे लिखा है दिनांक 20/12/2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया था, आप सभी पता होना चाहिए। तो यहां पे 5 वर्ष की छूट मिलेगी अतिथि विद्वानों को, पहली बात। सेकेंड थिंग, यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे, है ना। तो यहां पर लिखा है जिन्होंने उसी विषय के सहायक सह सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अधिदान के रूप में किए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से 20 अंक तक की मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो जब फाइनल मार्क्स आप कैलकुलेट किए जाएंगे वहां पर 4 नंबर हर एक सेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम 20, मतलब मैक्सिमम 5 सेशन के मार्क्स आपको दिए जाएंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आप 20 स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, लुक एट हियर। एक और महत्वपूर्ण है, ये जो चीजें हैं चयन प्रक्रिया में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय विद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, शैक्षणिक सत्र में यदि 151 या उससे अधिक कालखंडों पर आपने काम किया है तो 4 अंक मिलेंगे। यदि आपने 101 से 150 दिन तक कालखंड में काम किया तो 3 अंक मिलेंगे। तो ये सारा टाइम पीरियड भी दिया है कि कितना टाइम पीरियड में काम किया होगा तो उसके हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे। मतलब 4 नंबर पूरे आपको मिले ऐसा जरूर नहीं है, कितने दिन आपने काम किया उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 अंक प्राप्त होने पर 1 वर्ष में 4 अंक प्राप्त होंगे, और 5 साल यदि आपने काम किया तो आपको 20 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर लिमिट दी हुई है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वरीयता अंक आपको दिए जाएंगे जो कि आपको काफी बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर चूंकि हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी जो टीचर्स हैं काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, दैट्स व्हाई दे विल बी गिवन एक्स्ट्रा एडवांटेज ओवर देयर, ठीक है। नाउ इसमें अनुभव प्रमाण पत्र आपको वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आपको इशू करवाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। कुल कालखंड कितने कालखंडों की संख्या रही है एक शैक्षणिक सत्र में, रिमार्क क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। चूंकि पूरी मार्किंग होने वाली है इसलिए यहाँ पे सारा डेटा आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस डेटा को MPPSC के सामने प्रेजेंट कर सकें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट यहाँ पर है नहीं, इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग हल्का स्किप कर सकते।
लेकिन ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुभव के अधिभार की गणना है तो पत्रक है, ये पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। तो गेस्ट फैकल्टी जो टीचर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये रहा बेसिकली इस डिस्कशन में ये सारी चीजें रहेंगी। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी MBPSC, इसमें भी आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो बैच कोर्सेज हैं, यदि हम लोग बैच कोर्स लॉन्च करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। डिस्कशन को भी इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, दैट्स ऑल।